Hello, my dear students. I welcome you all in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. Today we will do first chapter from your book Hornbill, that is the Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. This story is in autobiography mode. So let's start. First of all, we will discuss about the narrator Khushwant Singh. Khushwant Singh, his birth name was Khushal Singh. He was born on 2nd February 1915. His death, he was died on 20th March 2014. An Indian author, lawyer, diplomat, journalist and politician. So he was a multi-talented genius. His experience in the 1947 partition of India inspired him to write Train to Pakistan in 1956. तो उसका जो एक्सपीरियंस था 1947 जो भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उसके टाइम उसने उसको इंस्पायर किया कि वो ट्रेन टू पाकिस्तान जो बहुत ही अच्छा नॉवेल है वो लिखे. एंड इन 1998 इस पे एक फिल्म बनाई गई विच बिकेम हिज मोस्ट वेल नोन नॉवेल. ये इसका बहुत ज़्यादा वेल नोन यानी बहुत ही फेमस नॉवेल था जिसपे एक मूवी बनी. सो एट ए ग्लांस लुक एट द पोएम्स, द story of this portrait of a lady. It's a real story of the writer's grandmother. It's not fictitious. ये बहुत ही एक रियल स्टोरी है खुशहाल सिंह की. आई टोल्ड यू इट इज़ रिटन इन फर्स्ट पर्सन एंड ऑटोबायोग्राफिकल मोड. इन द स्टोरी खुशवंत सिंह राइट्स अबाउट हिज ग्रैंड मदर. तो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में उसने इसमें डिस्क्राइब किया है. The writer tells us the story of his childhood that he had spent with his grandmother. अपना वो एक स्टोरी बताता है इस चैप्टर में, चैप्टर 1 में, जो कि उसने अपना चाइल्डहुड कैसे अपनी ग्रैंडमदर के साथ स्पेंड किया था. सो हिज ग्रैंडमदर एज अ शॉर्ट हेल्दी एंड स्लाइटली बेंट. तो खुशवंत सिंह हमें अपनी ग्रैंड मदर के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताते हैं कि वो कैसी दिखती थी. वो बहुत ही शॉर्ट यानी कि शॉर्ट हाइटेड, हेल्दी थोड़ी सी एंड स्लाइटली बेंड, हल्की सी झुकी हुई थी. हर हेयर वर सिल्वर इन कलर यानी बाल जो हैं वो सफ़ेद हो चुके थे. एंड वर स्कैटर्ड मेसिली ऑन हर रिंकल्ड फेस. फेस कैसा था? रिंकल्ड यानी कि झुर्रियों से भरा हुआ. और वो जो उनके बाल थे, वाइट हेयर जो उनके थे, सिल्वर हेयर जो उनके थे, वो बालों के गुच्छे, वो स्कैटर यानी बिखरे रहते थे उनके फेस पे. शी यूज्ड टू वॉक अराउंड द होल हाउस इन वाइट क्लॉथ्स. वो घर में हमेशा घूमती रहती थी किन में? वाइट कपड़ों में. शी वॉज विडो, दैट्स वाई शी केप्ट हर वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट. एक्चुअली शी वॉज स्लाइटली बेंट, थोड़ी सी झुकी हुई थी, इसलिए बॉडी को बैलेंस करने के लिए वो अपना एक हाथ अपनी वेस्ट पे रखती थी एंड अदर हैंड वॉज टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. और दूसरा जो उसका हाथ था वो किस पे? उसके हाथ में क्या रहती थी? हमेशा रोजरी बीड्स यानी माला रहती थी जिसको वो हमेशा जपती रहती थी. The writer thinks of her as not very pretty but constantly beautiful all the time. राइटर उसके लिए क्या कहता है? नरेटर उसके लिए कहता है as not very pretty, वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन कॉन्स्टेंटली ब्यूटीफुल, लेकिन हमेशा उनकी उसके मन की सुंदरता के बारे में वो बहुत ही काइंड हार्टेड और बिल्कुल मन की साफ लेडी थी. He compares her calm face with the winter landscape. विंटर के टाइम पे जब सब कुछ ऐसा लैंडस्केप दिखता है बिल्कुल काम, चारों तरफ शांति, स्मूथनेस, तो उससे कंपेयर करता है वो अपनी ग्रैंड मदर को. ग्रैंड मदर ड्यूरिंग देयर लेंदी स्टे इन द विलेज, काफ़ी लंबे टाइम तक जो नरेटर है खुशवंत सिंह वो विलेज में रहे. किसके साथ? अपनी ग्रैंड मदर के साथ. और जो पेरेंट्स थे वो सिटी में थे. तो ग्रैंड मदर वोक हिम अप. ग्रैंड मदर उसको उठाया करती थी फ्रॉम हर बेड इन द अर्ली मॉर्निंग. यूज टू क्लीन हिज स्लेट, जो स्लेट वो पढ़ने के लिए जाते थे स्कूल में, स्लेट यूज़ करते थे. ऑर्गेनाइज्ड हिज ब्रेकफास्ट, उनका ब्रेकफास्ट बनाती थी. एंड सेंट हिम टू स्कूल, और उसको स्कूल भेजने की सारी तैयारियां करती थी, फिर उनको स्कूल भेज देती थी. On their way back to the school, she used to give the stale chapatis to the street dogs. और स्कूल के रास्ते में वो क्या करती थी? वहाँ पे
स्टेल चपातीज यानी बासी चपातीज लेकर के जाती थी, किनके लिए? स्ट्रीट डॉगीज के लिए. अ टर्निंग पॉइंट इन देयर ब्यूटीफुल रिलेशनशिप अराइव्ड व्हेन दे वेंट टू लिव इन आवर सिटी. तो जब पेरेंट्स, दे बोथ वर ग्रैंड मदर and the grandson narrator, they both were living in the village, but जैसे ही parents settle हो गए city में, तो they were also called from the village. Now the writer used to go to the city school in a school bus. तो पहले क्या था? टर्निंग पॉइंट क्यों बोला है यहाँ पे? क्योंकि पहले हर टाइम वो ग्रैंड माँ के साथ था. नाउ सिटी स्कूल में जाने लगा, उसके बाद उसको सिटीज में स्कूल बहुत दूर होते हैं, तो वो स्कूल बस में जाता था. एंड स्टडीड सब्जेक्ट्स लाइक English, physics, mathematics and many more subjects those his grandmother could not understand at all. तो जो सारे subjects थे, grandmother उसको help नहीं कर सकती थी उन subjects में, समझती भी नहीं थी, इसलिए मतलब थोड़ी सी दूरी पैदा हो गई थी दोनों के बीच में. His grandmother could no longer go to school with him to send him. अब grandmother उसके साथ स्कूल नहीं जा सकती थी क्योंकि स्कूल वो सिटी बस में जाता था. She felt upset that there was no teaching about God and scriptures. और वो बहुत ज़्यादा दुखी भी थी क्योंकि स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, म्यूजिक, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी, एक्सेप्ट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स. स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है होली बुक्स, यानी कि हमारी जो गीता, रामायण, बाइबल, जो भी हमारी होली बुक्स हैं, तो वो उनके बारे में बात करते हैं कि वो बुक्स और गॉड का जो ज्ञान, मतलब सारी चीज़ें, भक्ति, इनसे रिलेटेड स्कूल में नहीं दिया जाता था, सिटी स्कूल में. जबकि विलेज स्कूल में ये सारे सेक्रामेंट्स उनको दिए जाते थे. इंस्टेड ही वॉज गिवन म्यूजिक लेसन्स बट शी सेड नथिंग. और एक मेन चीज़ जिससे उसको बहुत ज़्यादा नफरत थी, वो क्या था? म्यूजिक. म्यूजिक के लिए वो बोलती थी कि ये डिसेंट पीपल के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? बैगर्स एंड हार्लॉट्स. हार्लॉट्स मीन्स होता है वैश्याएं, प्रोस्टिट्यूशंस, जो मतलब प्रोस्टिट्यूट्स जो होते हैं, उनके लिए ये चीज़ है. म्यूजिक किसके? हमारे लिए, डिसेंट पीपल के लिए नहीं है. लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि अब वो वहाँ पे सिटी स्कूल में पढ़ता था. When the writer went to a university, he got a separate room in his house. जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा तो नरेटर को एक सेपरेट रूम दे दिया गया हाउस में, स्टडी पर्पस के हिसाब से भी. द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंडसन एंड द ग्रैंडमदर वॉज ब्रोकन नाउ. एंड इन द टेक्स्ट वन वर्ड इज गिवन, द बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप स्नैप्ड बिटवीन दीज टू. स्नैप्ड का मतलब होता है ब्रोकन, टूट जाना, इट्स सिनोनिम यू कैन से. तो उनके बीच में जो बॉन्ड था रिलेशनशिप का, वो टूट गया क्योंकि अब जो राइटर है, नरेटर है, उसका ग्रैंडमदर का दोनों का रूम अलग हो गया है. इसलिए ग्रैंडमदर रेयरली टॉक टू एनीवन इन द हाउस नाउ. अब ग्रैंडमदर हार्डली किसी से बोलती थी, बिल्कुल नहीं, मतलब कम बोलती थी, बिल्कुल नहीं बोला करती थी. शी स्पेंड प्लेंटी ऑफ हर टाइम. वो अपना ज़्यादातर टाइम किस में बिताती थी? स्पिनिंग व्हील. ओके, किस में टाइम बिताती थी? स्पिनिंग व्हील, यानी कि चरखा काटने में. एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स ऑफ गॉड. हमेशा गॉड की प्रेयर्स में टाइम अपना बिताती थी. शी स्टार्टेड फीडिंग द स्पैरोज. एंड ये क्या था? बेस्ट पार्ट ऑफ द डे. वो क्या करती थी? ब्रेड क्रम्स, चपातीज, वो सब लेके. और वो करती क्यों थी ऐसा? क्योंकि जब वो विलेज में थी, तब वहाँ पे वो स्टेल चपातीज डॉगीज के लिए लेके जाती थी. यहाँ पे उसको ऐसा कोई मौका नहीं मिलता होगा, तो वो क्या करती थी? स्पैरोज आ जाया करती थी वहाँ पे, बहुत सारी 100,000 स्पैरोज आती थी, उन सबको फीड करती थी. क्या? ब्रेड चपाती, ब्रेड क्रम्स, ये सब उनको दिया करती थी. और ये उसका बेस्ट पास टाइम था और उसके दिन का बेस्ट पार्ट हुआ करता था. When the writer left for abroad, अब राइटर को, नरेटर को अब्रॉड जाना था फर्दर स्टडीज़ के लिए, आगे की स्टडीज़ के लिए. his grandmother did not get disturbed at all. लेकिन ग्रैंडमदर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई. rather she saw him off. सी ऑफ करना, ओके, सी ऑफ यानी बिड फेयरवेल, मतलब वहाँ पे जाने के लिए, छोड़ने जाना. तो ग्रैंडमदर आई उसको छोड़ने के लिए. कहाँ पे? एट द रेलवे स्टेशन. बट वेन ही केम बैक होम आफ्टर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 years, तो 5 years के ड्यूरेशन के बाद जब वो वापस आई, duration of 5 years, his grandmother was there to welcome him back and saw her celebrate his return. और जब वो 5 साल के बाद ग्रैंडमदर के पास वापस आया, तो ग्रैंडमदर बहुत खुश हुई और उसकी वेलकमिंग को एक सेलिब्रेट किया. देन
The next morning after the return of his grandson she got ill, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ill हो गई, बीमार हो गई, क्योंकि एक दिन पहले उसने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया. ऑल्दो द डॉक्टर टोल्ड दैट इट वाज अ स्लाइट फीवर एंड वुड गो अवे वेरी सून, लेकिन डॉक्टर ने क्या बोला कि ये तो हल्का सा फीवर है, इट विल गो. स्टिल शी कुड foresee that her time to leave this world was near, लेकिन उसने ये भविष्य में देख लिया था. foresee मतलब उसने ये सोच लिया था, अब उसको पता चल गया था भविष्य की चीज़ कि अब वो ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे नहीं रहने वाली, इस वर्ल्ड को छोड़ के जाने वाली है. ऐसा लगता था मानो वो अपने ग्रैंडसन की ही वेट कर रही हो कि वो आए और इसमें वर्ल्ड को छोड़ के जाऊँ. शी डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट हर टाइम टॉकिंग टू समवन, वो नहीं चाहती थी कि वो अब अपना टाइम किसी से बात करके वेस्ट करे. शी वेंट टू हर बेड praying and telling the beads till her lips stopped moving and the rosary fell down from her lifeless hand. अब क्या हुआ, तो उसने किसी से बात करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, उसने अपने रोजरी बीड्स लिए और कंटिन्यूसली शी वॉज मूविंग हर लिप्स इन प्रेयर, वो प्रेयर करती रही कंटिन्यूसली. अब क्या हुआ, उसके लाइफलेस हैंड से वो रोजरी बीड्स जो थे देवर फेल डाउन, वो नीचे गिर गए. टू मॉर्न हर डेथ, अपनी डेथ को अच्छा, उसकी मौन का मीन्स यहाँ पे है मातम मनाना. उसकी डेथ पे मॉर्निंग करने के लिए, मातम मनाने के लिए, सौरो प्रकट करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज फ्लू इन एंड सैट डिस्पोज्ड अराउंड हर बॉडी. तो उसकी मौत का मतलब जब वो मर गई थी, उसमें मातम मनाने के लिए बहुत सारी जो 1000 स्पैरोज वहाँ पे आई, डिस्पर्स्ड फैल कर बैठ गई चारों तरफ उसकी बॉडी के. नरेटर्स मदर, क्योंकि नरेटर की मदर को ये पता था कि वो क्या करती हैं, उसकी ग्रैंड मदर जो है, नरेटर की ग्रैंड मदर, वो क्या करती हैं, बहुत सारी ब्रेड क्रम्स उनको दिया करती हैं. तो शी वेंट इन, शी ब्रॉट द ब्रेड क्रम्स, ऑल द ब्रेड क्रम्स एंड थ्रू देयर, उन्होंने वो सारे वहाँ फेंक दिए. लेकिन द बर्ड टुक नो नोटिस टू देम, लेकिन बर्ड्स ने क्या किया, उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. ऑल द स्पैरोज फ्लू अवे विदाउट नोटिसिंग, सारी की सारी जो स्पैरोज थी वो बिना नोटिस किए वो क्या हुआ, वो उड़ गई वहाँ से. ऐसा लग रहा था कि वो उनकी मर जाने पर केवल अपना दुख शोक प्रकट करने आई हों. Without making any noise, when the dead body of the old lady was carried away for the last rites. लास्ट राइट्स मतलब सारी जो लास्ट में जो रिचुअल्स होती हैं, जो परंपराएं होती हैं, उनको करने के लिए जब बॉडी को ले जाया जा रहा था, तो जो वो स्पैरोज थी वो भी वहाँ से उड़ गई. Conclusion is that in a nutshell we can say the writer and his grandmother has a beautiful bond between them. Writer जो narrator है और जो grandmother है, उनके बीच में बहुत अच्छा bond था फ्रेंडशिप का, उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था. एंड लव ईच अदर अ लॉट, वो दोनों एक दूसरे को बहुत लव करते थे. द स्टोरी टेल्स अस हाउ ब्यूटीफुल अ रिलेशनशिप कैन बिकम बिटवीन ग्रैंडसन एंड हिज ग्रैंडमदर. तो ये स्टोरी हमको बताती है ग्रैंडमदर और ग्रैंडसन के बीच के ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. In the next video, we will discuss about the question answers of the portrait of a lady. Keep watching, keep reading, stay connected. Thank you.